ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे जया एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। तो वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहना और साथ ही सुनेंगे जया एकादशी की व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी के पर्व का विशेष महत्व है। इस साल यह व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस दिन का व्रत बेहद भाव के साथ करना चाहिए। व्रत का समापन भी नियम से करना चाहिए, वरना व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। जया एकादशी तिथि और समय। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 से शुरू होगी। इसका समापन अगले दिन 20 फरवरी 2024 सुबह 9:55 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जया एकादशी व्रत पारण नियम। एकादशी तिथि के अगले दिन सूर्योदय के बाद इस उपवास का पारण किया जाता है। पारण करते समय इस बात का ध्यान दें कि द्वादशी समाप्त होने से पहले ही कुछ ग्रहण कर ले। द्वादशी के दिन पारण को नज़रअंदाज करना पाप करने के समान माना गया है। इसके साथ ही हरिवासर के दौरान उपवास को ना खोलें, इसके समाप्त होने का इंतजार करें। जया एकादशी के उपाय। जया एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में तरक्की आती है। 20 फरवरी दिन मंगलवार को जया एकादशी व्रत वाले दिन सुबह स्नान के बाद घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का आह्वान करें। इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले रंग की पुष्प माला, मिठाई, फल आदि अर्पित करें। फिर बाद में गाय को चारा खिलाएं और जरूरतमंद को कुछ दान करें। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। जया एकादशी के दिन किसी मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं और उनके समीप देसी घी का दीपक जलाएं। एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी इस दिन चावल खाने से बचें। अब श्रवण करेंगे जया एकादशी की व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह प्रत्येक महीने 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। यह तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ रही है। जया एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से घर से दुख और दरिद्रता का अंत होता है। साथ ही हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति भूत, पिशाच आदि योनियों में जन्म नहीं लेता है। जया एकादशी व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार चिरकाल में एक बार स्वर्ग में स्थित नंदन वन में उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। उस उत्सव में सभी देवगण, सिद्धगण एवं मुनि उपस्थित थे। उस समय उत्सव में नृत्य और गायन का कार्यक्रम चल रहा था। नृत्य और गायन गंधर्व और गंधर्व कन्याएं कर रहे थे। उसी समय नृत्यिका पुष्यवती की दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ गई। माल्यवान के यौवन पर नृत्यिका पुष्यवती पर मोहित हो गई। इससे नृत्यिका पुष्यवती अपनी सूध खो बैठी और अमर्यादित ढंग से नृत्य करने लगी। वहीं माल्यवान बेसुरा होकर गाने लगा। इससे सभा में उपस्थित सभी लोग
क्रोधित हो उठे। यह देख स्वर्ग नरेश इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। साथ ही यह श्राप भी दिया कि दोनों को अधम योनि प्राप्त होगी। कालांतर में हिमालय आकर दोनों पिशाच योनि में कष्टकारी जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार माघ मास की एकादशी यानी जया एकादशी दिन आई और माल्यवान और पुष्यवती ने उस दिन कुछ अन्न नहीं खाया और फल खाकर दिन व्यतीत किया। साथ ही दुख और भूख के चलते दोनों ने रात्रि जागरण भी किया। इस दौरान दोनों ने श्री हरि का स्मरण और सुमिरन किया। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने पुष्यवती और माल्यवान को प्रेत योनि से मुक्त कर दिए। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और दोनों दोबारा स्वर्ग लोक चले गए। जब वहां पहुंचकर इंद्र को प्रणाम किया तो वह चौंक गए। इसके बाद उन्होंने पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। इसके बाद माल्यवान ने बताया कि एकादशी व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं एकादशी माता की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।